Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 1, class 10th, exercise 1.2, complex number. If z1 equal to the 2 plus 5 iota, z2 equal to the 1 minus 2 iota, and z3 2 plus iota, then verify that z1 plus z2 is equal to the z2 plus z1. नो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड दी गई है और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल करनी है? राइट हैंड साइड। नाउ z1 प्लस z2। अब आप z1 की वैल्यू को पुट करें 2 प्लस 5 आयोटा, z2 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा। अब 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 2 आयोटा। स्टूडेंट अब आपने रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। 2 प्लस 1 3, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा? 3 आयोटा। स्टूडेंट अब आप लेंगे इसको क्वेश्चन 1 का नाम दें एंड अब z2 प्लस z1 करें। z2 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा और z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा। 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। रियल पार्ट क्या करें? अलग करें और इमेजिनरी पार्ट क्या करें? अलग। स्टूडेंट 2 प्लस 1 3 और 5 में से 2 आयोटा सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? 3 आयोटा। ये क्या आ गई? इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में भी 3 प्लस 3 आयोटा, इक्वेशन 2 में भी 3 प्लस 3 आयोटा। आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get 1 और 2 से आपने क्या गेट किया? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू द z2 प्लस z1। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, z1 z2 is equal to the z2 z1। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट इसमें z1 दिया गया 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू द 1 माइनस 3 आयोटा। आप लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड में z1 z2 के मल्टीप्लाई हो रहा है z1 z2 से। z1 की वैल्यूज लें 2 प्लस 5 आयोटा, z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। z1 z2 से मल्टीप्लाई होगा तो z1 से 2 निकाल कर 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 5 आयोटा को निकाल कर 1 माइनस 3 आयोटा, 2 1 द 2, 2 3 द 6 आयोटा, 5 आयोटा 1 द 5 आयोटा, 5 3 द 15 आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट 2 माइनस आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। ये आपके पास 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 माइनस आयोटा।
ये आपकी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह आप राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, Z2 को Z1 से। Z2 आपको दिया गया 1 माइनस 3 अयोटा और 2 प्लस 5 अयोटा। स्टूडेंट 1 को 2 प्लस 5 अयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 अयोटा को 2 प्लस 5 अयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 1 द 2, 5 अयोटा, माइनस 3 2 द 6, 6 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 5 द 15 अयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट 2 माइनस 6 अयोटा प्लस 5 अयोटा माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15, 15 प्लस 2 17, 17 माइनस अयोटा। आप देख रहे हैं 17 माइनस अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड में Z1 Z2 किसके इक्वल है, 17 माइनस अयोटा। राइट हैंड साइड में Z2 Z1 किसके इक्वल है, 17 माइनस अयोटा। तो hence proved that Z1 Z2 is equal to the Z2 Z1। Question number 3, आपके सामने Z1 प्लस Z2। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 is equal to the Z1 plus into Z2 plus Z3। Additive property of the complex number, ये associative property, associative law है of addition है, associative law of addition of the complex number। इसमें 3 complex number दिए गए। Z1 आपके पास 2 plus 5 अयोटा, Z2 1 minus 3 अयोटा और Z3 किसके इक्वल है, 2 प्लस अयोटा। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट क्लोज प्लस Z3। सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिखते हैं 2 प्लस 5 अयोटा। Z2 की वैल्यू आपके सामने है 1 माइनस 3 अयोटा और Z3 की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस अयोटा। अब 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 1 माइनस 3 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा। जब आप रियल पार्ट को अलग करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें, प्लस 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस 1 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा 3 प्लस
2 iota plus 2 plus iota. 3 plus 2 रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग. 3 plus 2 5 plus 3 iota. ये आपकी क्या लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड में right hand side equal to the Z1 plus into Z2 plus Z3. Z1 की वैल्यू 2 plus 5 iota. Z2 की वैल्यू 1 minus 3 iota. Z3 की वैल्यू 2 plus iota. अब आप 2 plus 5 iota रियल पार्ट को रियल में ऐड करें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करें. 2 plus 5 iota. स्टूडेंट ये आपके पास 3 हुआ, -3 iota plus iota -2 iota. 2 plus 5 iota plus 3 -2 iota. रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग. स्टूडेंट 3 plus 2 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 iota. लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी 5 plus 3 iota. राइट हैंड साइड का जवाब भी 5 plus 3 iota. Hence proved that वो हुआ Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to the Z1 plus into Z2 plus Z3. पार्ट नंबर आपके पास 4. क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4. ये आपके पास क्या दिया गया, Z1 Z2 मल्टीप्लाई करें Z3 इज इक्वल टू द Z1 ब्रैकेट Z2 Z3. इसमें एसोसिएटिव लॉ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन यूज किया गया. Z1 Z2 से मल्टीप्लाई होने के बाद Z3 से मल्टीप्लाई होता है. Z1 मल्टीप्लाई होता है Z2 इंटू Z2 Z3 से. ये एसोसिएटिव लॉ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब आपने जो Z1 दिया था, Z1 आपकी बुक में दिया गया 2 plus 5 iota. Z2 is equal to the 1 minus 3 iota. Z3 is equal to the 2 plus iota. ये आपने लिख लिया. सबसे पहले आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में Z1 Z2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. उसको फिर जो उसका जवाब आएगा उसको Z3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. Z1 की वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट 2 plus 5 iota और Z2 की वैल्यू लिखेंगे 1 minus 3 iota ब्रैकेट क्लोज. Z3 की वैल्यू लिखेंगे 2 plus iota. स्टूडेंट अब आप दो कम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 plus 2 को निकाल कर 1 minus 3 iota से मल्टीप्लाई किया और 5 iota को आपने 1 minus 3 iota से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. और 2 plus iota को एज इट लिखेंगे. 2 1 दा 2, 2 3 दा 6 iota. 5 iota को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 iota प्लस माइनस 5 3 दा 15 iota स्क्वायर
ये आपके पास क्या आ गया 2 प्लस अयोटा। स्टूडेंट आप सोल्व करें इसको, ये 2 माइनस प्लस माइनस, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को सोल्व करना है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1 और ये क्या आ गया 2 प्लस अयोटा। अब आप देख रहे हैं 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15। अब स्टूडेंट ये आ गया 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस 15 रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, 2 प्लस अयोटा। 15 प्लस 2 17 माइनस अयोटा, ये आपके पास 2 प्लस अयोटा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड अभी सोल्व कर रहे हैं। 17 को 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस अयोटा को निकाल कर 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करें। 17 2 द 34, 17 1 द 17 और साथ क्या आ गया अयोटा -2 अयोटा, माइनस प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर 34। 17 में से 2 अयोटा को सब्ट्रैक्ट किया तो 15 अयोटा, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू द -1। हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर इसके इक्वल है -1 के। 34 प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास 1, 34 प्लस 1 35 प्लस 15 अयोटा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया है। लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे जो आपको दिया गया वो है Z1 इंटू Z2 Z3, Z1 Z2 Z1 Z2 Z3। अब आपने Z1 की वैल्यू को लिखना है। Z1 की वैल्यू आपको दी गई 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा और Z2 की वैल्यू आपके पास दी गई। Z2 की वैल्यू दी गई है 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस Z3 is equal to the 2 plus 2 plus iota 1 minus 3 iota Z3 2 plus iota आपको दिया गया। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट टू प्लस 5 अयोटा, देखते हैं 2 प्लस 5 अयोटा बाहर है। Z2 को Z3 से क्या करना है मल्टीप्लाई। स्टूडेंट जब हम 2 प्लस 5 अयोटा लिखते हैं 1 निकाल कर 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह -3 अयोटा को 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 5 अयोटा, 2 1 द 2 1 अयोटा, 3 2 द 6 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 अयोटा स्क्वायर, 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा, 2 माइनस प्लस अयोटा -6 अयोटा -5 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया -1, 2 प्लस 5 अयोटा, 2 माइनस 5 अयोटा,
माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। अब आप 2 प्लस 5 आयोटा, 3 प्लस 2 रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया, 5 माइनस 5 आयोटा। आप इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 माइनस 5 आयोटा से। 5 आयोटा को निकाल कर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से 5 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 5 दा 10, 2 5 दा 10 आयोटा, 5 5 दा 25 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 5 दा 25 आयोटा स्क्वायर 10। जब आप 25 आयोटा से 10 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 15 आयोटा। 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 10 प्लस 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 25 प्लस 15 आयोटा, 25 प्लस 10 35 प्लस 15 आयोटा। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड भी आपके सामने वो क्या है, 35 प्लस 15 आयोटा। राइट हैंड साइड जो करवाई गई है आपको, राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, राइट हैंड साइड जब आपको करवाई है, राइट हैंड साइड में 35 प्लस 15 आयोटा, 35 प्लस 15 आयोटा। Left hand side is equal to the right hand side, hence prove that Z1, Z2, Z3 is equal to the Z1, Z2 multiply Z3. Student, question number 4 पार्ट नंबर 5 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 में Z2 Z1 प्लस माइनस Z1 is equal to the minus Z1 प्लस Z1 is equal to the 0। स्टूडेंट, इसमें एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हुआ, Z1 is equal to the 1 माइनस 3 आयोटा, और उसका एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं। एडिटिव इनवर्स में रियल पार्ट का भी साइन चेंज, इमेजिनरी पार्ट का साइन भी चेंज। अब आपको Z1 प्लस माइनस Z1 इंटू इक्वल टू द माइनस Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू द 0 दिया गया है। आप Z1 में उसका एडिटिव इनवर्स माइनस Z1 करें, माइनस Z1 का एडिटिव इनवर्स प्लस Z1 करें, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इनवर्स को जब एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स को जब ऐड किया जाए तो जवाब क्या आता है, 0। पहले हम देखते हैं Z1 प्लस ब्रैकेट माइनस Z1 आपके पास उसकी वैल्यू आपने लिखी 1 माइनस 3 आयोटा जो आपके सामने है, उसके बाद प्लस लिखा, उसके बाद माइनस Z1 की वैल्यू लिखी -1 प्लस 3 आयोटा। स्टूडेंट, जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं 1 माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये आपके पास +1 -1 से कैंसिल हुआ, -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा से कैंसिल हुआ, तो क्या आपके पास क्या आ गया, 0।
Z1 का जो dt इनवर्स माइनस Z1 था उनको ऐड करने से रिजल्ट क्या आया 0। इसी तरह स्टूडेंट माइनस Z1 को जब माइनस Z1 प्लस Z1 करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आना चाहिए 0। स्टूडेंट माइनस Z1 की वैल्यू आपने लिखी थी -1 + 3 अयोटा -1 + 3 अयोटा। स्टूडेंट Z1 की जो वैल्यू लिखी थी आपके सामने वो क्या 1 - 3 अयोटा 1 - 3 अयोटा। अब उसी तरह ब्रैकेट को ओपन करें 1 + 3 अयोटा +1 - 3 अयोटा -1 + 1 से कैंसिल 3 अयोटा से कैंसिल जवाब क्या आ जाएगा 0। तो हैंस proved that Z1 माइनस Z1 प्लस उसका dt इनवर्स माइनस Z1, इसी तरह माइनस Z1 उसका dt इनवर्स प्लस Z1 उसका रिजल्ट क्या आ गया 0। स्टूडेंट